एक अजीब से गांव में आलूओं की एक फैमिली रहती थी। में 4 लोग रहते थे। एक मम्मी आलू, एक डैडी आलू और एक चिंकू, एक मिंकू। डैडी आलू पढ़ाने जाया करते थे और मम्मी आलू जड़ी बूटियों से दवाएं बनाया करती थी और चिंकू मिंकू का ख्याल रखती थी। एक दिन चिंकू मिंकू बाहर खेलने गए। उनको मदद करने का बहुत शौक था। एक छोटे से टमाटर से झूले पे बैठा नहीं जा रहा था। चिंकू मिंकू फौरन से गए और जाके टमाटर की मदद की और उसको झूले पे बिठाया और उसको झूला झुलाया और फिर अपने खेल में लग गए। जब वो घर लौटते और उनको देर हो जाती और उनकी मम्मी आलू बहुत परेशान होती थी। दूसरे दिन चिंकू मिंकू फिर बाहर खेलने गए। वो दोनों खूब खेले। खेलते खेलते वो दोनों थक गए। उनको एक टोकरी नजर आई और दोनों जाके टोकरी में बैठ गए और थक के उनकी आंख लग गई। वहाँ पे एक बैंगन आया। वो वैसा ही इतने गुस्से में था। उसने जब चिंकू मिंकू आलू को टोकरी में बैठे देखा तो और भी गुस्सा हो गया और चिंकू मिंकू की टोकरी उलट दी और उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया। चिंकू मिंकू रोने लगे तो बैंगन ने बोला, ये हमारी बास्केट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बास्केट में बैठने की? ये हम बैंगनों की बास्केट है। चिंकू मिंकू नीचे गिरे हुए रो रहे थे तो उन्होंने बोला, हमें नहीं पता था कि ये आपकी बास्केट है, वरना तो हम इसमें कभी ना बैठते। और रोते गए। बैंगन ने बोला, जाओ निकल जाओ यहाँ से, ये हम बैंगनों के लिए है, तुम्हें क्या पता, ये तो हम इतने लंबे लंबे हैं और तुम में इतनी अकल और कहाँ कि तुम्हें पता चले, जाओ चले जाओ यहाँ से। और चिंकू मिंकू दोनों रोते रोते जा रहे थे कि चिंकू गिर गया। चिंकू ने मिंकू से कहा कि वो अपना हाथ दे। इतनी देर में भिंडी आ गई और उसने अपना हाथ दिया कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और फिर भिंडी और बैगन ने चिंकू मिंकू का बहुत मजाक उड़ाया। चिंकू मिंकू रोते हुए घर आ गए। जब मम्मी आलू ने देखा कि चिंकू मिंकू इतना रो रहे हैं तो वो परेशान हो गई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो चिंकू मिंकू ने उन्हें अपना सारा वाकया बताया। मम्मी आलू ने दोनों को प्यार किया, समझाया और फिर उन्हें मना के सुला दिया। दूसरे दिन फिर चिंकू मिंकू बाहर खेलने गए। उन्होंने जाके टोकरी में देखा क्योंकि उनको तजस्सुस हो रहा था कि हम जाके टोकरी में देखें कि वहाँ पे कोई बैंगन है या नहीं। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि टोकरी तो बिल्कुल खाली है और रोने की आवाज़ आ रही है। चिंकू मिंकू रोने की आवाज़ सुन के परेशान हो गए और उन्होंने देखा इधर उधर तो उनकी नज़र पड़ी कि टोकरी के पीछे बैगन अकेले बैठा रो रहा है। दोनों जल्दी से गए बैगन के पास और बोलने लगे, बैंगन भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? बैगन ने उन्हें अपनी अम्मी के बारे में बताया और चिंकू मिंकू बैगन के साथ बैगन के घर चले गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ मम्मी बैगन बीमार थी। चिंकू मिंकू उनको देख के बहुत अफसरदा हो गए। चिंकू ने मम्मी बैगन का ख्याल करना शुरू किया और मिंकू फौरन से अपने घर गया और जाके अपनी मम्मी आलू को सब कुछ बताया। मम्मी आलू ने जल्दी से एक दवा दी। वो जल्दी से दवा लेकर आ मम्मी को खिला दिया। जब बैगन ने अपनी अम्मी बैगन को ठीक होते देखा तो वो बहुत हैरान हुआ कि उसने तो इतना बुरा सलूक किया था चिंकू मिंकू के साथ, लेकिन उन दोनों ने उसकी मम्मा का इतना ख्याल रखा और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। बैगन बहुत शर्मिंदा हुआ
और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर उस दिन से चिंकू मिंकू और बैगन बहुत अच्छे दोस्त बन गए और बैगन ने अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाया और फिर चिंकू मिंकू बैगन और बैगन के बाकी सारे दोस्त मिलके खुशी खुशी रहने लगे और सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सब ने वादा किया कि सब एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखा करेंगे और कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। इस तरह सारी सब्जियां एक साथ खुश रहने लगी।